राजीव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की ये जो सीरीज़ है, इसमें टोटल जो है 3300 प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन स्टॉप जो है 200 क्वेश्चंस को। आपका मैं अधिक समय नहीं लूँगा, तो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। रंगनाथन के अनुसार काल नंबर और बुक नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? तो काल नंबर बनाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएसबीडी का उपयोग किस में किया जाता है? तो बिब्लियोग्राफी विवरण मानकीकरण में। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी कंसोर्टियम का उद्देश्य क्या होता है? तो संसाधनों का सामूहिक उपयोग। अगला है एसडीआई सेवा किसे लक्षित करती है? तो विशेष उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकताओं को। इंफॉर्मेशन लिटरेसी में इम्यूलेशन का अर्थ क्या होता है? तो सूचना की गुणात्मक का मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि AACR 2 में जो है मेन एंट्री का उद्देश्य क्या है? तो पुस्तक के प्राथमिक विवरण का प्रवेश। अगला है CC में जेड किसका प्रतीक है? तो टाइम फैसेट का। मार्क में 100 फील्ड क्या दर्शाता है? तो मुख्य लेखक का नाम। लाइब्रेरी में रिसोर्स शेयरिंग का लाभ क्या है? तो लागत कम करना और पहुंच बढ़ाना। इंफॉर्मेशन सोर्स के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। UGC इन्फोनेट का उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों को ई संसाधन उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों में किया जाता है। बुलियन लॉजिक का जनक कौन है? जॉर्ज बुले। अगला है थिसोरस में एंटी का कार्य क्या है? तो नैरो टर्म। ISBD का एरिया 4 जो है किससे रिलेटिव है? तो प्रकाशन, वितरण आदि विवरण से। ओपेक किसका एक उदाहरण है? तो ऑनलाइन कैटलॉग का। अगला प्रश्न देखते हैं, LIS में यूजर एसटीडी का उद्देश्य क्या होता है? तो उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकताओं को जानना। अगला प्रश्न कह रहा है कि कीवर्ड इंडेक्सिंग का लाभ क्या है? शीघ्र और लचीली खोज। अगला है कि DOI का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डिजिटल सॉफ्टवेयर की पहचान में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स किस पर आधारित होती है? तो सांख्यिकी तकनीक पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि NDLI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है कि ICT में सबसे समान उपयोग कौन से उपकरण का होता है? तो कंप्यूटर का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्यों आवश्यक है? तो पुस्तकालयों को कानूनी आधार देने हेतु आवश्यक है। अगला कह रहा है कि AACR का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। अगला कह रहा है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टर का अर्थ क्या होता है? तो इंडेक्सिंग के लिए चुना गया शब्द होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA किस मॉडल पर आधारित है? तो FRBR। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो हिंदी और इंग्लिश। ओपन सोर्स LMS का उदाहरण क्या है? कोहा है। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक सूचना का उत्पाद होना, यानी कि सूचना विस्फोट। अगला है कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में कौन से तत्व होते हैं? शीर्षक, लेखक, प्रकाशक, विवरण और विषय आदि। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ लिस्ट किस उद्देश्य से बनाई जाती है? तो पुस्तकों की स्थिति जानने हेतु। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का अर्थ क्या होता है? तो आवश्यक सूचना को ढूंढना। कंट्रोल वोकैबुलरी का मुख्य लाभ क्या होता है? तो मानकीकरण। FRBR में वर्क क्या दर्शाता है? तो अमूर्त बौद्धिक रचना। मार्क में 245 $A क्या दर्शाता है? तो शीर्षक का मुख्य भाग। अगला है रेफरेंस सोर्स में डिक्शनरी किस प्रकार का स्रोत होता है? तो ये तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी में DRM का उद्देश्य क्या होता है? तो कॉपीराइट नियंत्रण। अगला है कि इंफॉर्मेशन यूज बिहेवियर क्या होता है? तो सूचना के उपयोग की विधियाँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रंकेशन सिंबल्स का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? तो शब्दों के विभिन्न रूप खोजने हेतु। अगला है कि रिसर्च
डिसिंग में क्या प्रकार क्या हैं, तो अन्वेषणात्मक और वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन स्टाइल में शिकागो का प्रयोग समानतः कहाँ होता है, तो इतिहास विषय में। LIS में एटलिस का कार्य क्या है, तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों का संगठन। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसर्च के प्रमुख चरण क्या हैं, तो विषय चयन, समीक्षा, डाटा संग्रह, विश्लेषण और अंतिम निष्कर्ष। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक में ब्राउज सर्च किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वर्णमाला क्रम हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पहला डिजिटल पुस्तकालय कौन सा था, तो अर्नेट डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि AACR की तुलना में RDA में क्या सुविधा है, तो ये डिजिटल फॉर्म का समर्थन करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि करंट अवेयरनेस सर्विस का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तो उपयोगकर्ता को नवीनतम जानकारी प्रदान करना। इन्फ्लिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, गांधीनगर, गुजरात में। RSS का प्रयोग किस लिए होता है, तो नए कंटेंट्स की सूचना के लिए। इंफॉर्मेशन एथिक्स में कौन से मुद्दे आते हैं, तो गोपनीयता, पहुंच, बौद्धिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि CC और DDC में मुख्य अंतर क्या है, तो CC जो है फेसेड है और जो है DDC जो है इम्यूलेटिव है। अगला है कि वेब डायरेक्टरी और सर्च इंजन में अंतर क्या है, तो डायरेक्टरी मानव संपादित होती है, सर्च जो है इंजन स्वचालित होती है। अगला है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज में स्कोप नोट्स का कार्य क्या होता है, तो शब्द के उपयोग की सीमा स्पष्ट करना। अगला है कि रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय किस प्रकार की संस्था है, तो ये सामाजिक संस्था है। अगला है कि LIS में इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्यों आवश्यक है, तो सूचना का प्रभावी उपयोग सिखाने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। CC में एनर्जी फेसेट का प्रतीक क्या है, तो E। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR 21 जो है किससे संबंधित है, तो ये कॉपीराइट बॉडी के लिए हेडिंग से रिलेटिव है। अगला है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में कौन से माध्यम होते हैं, तो डाक, ईमेल और AFTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क में 216 जो है फील्ड अब किससे बदल दी गई है, तो 264 से। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर में कौन से तत्व आते हैं, तो खोज प्रवृत्ति, खोज बाधाएं। बुलियन ऑपरेटर्स में और का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कोई भी एक शब्द मिलने पर परिणाम देने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत। डिजिटल रिपोजिटरी का उदाहरण क्या है, शोध गंगा। अगला प्रश्न, काल नंबर के 2 घटक कौन से होते हैं, तो क्लास नंबर और बुक नंबर। अगला है इंडेक्सिंग में साइटेशन इंडेक्स का महत्व क्या है, दस्तावेजों की परस्पर लिंकिंग। DDC की विशेषता क्या है, तो दशमलव आधारित संख्यात्मक प्रणाली। अगला है कि मार्क के विकास में किस संस्था की भूमिका थी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसर्च में सैंपलिंग क्यों आवश्यक है, तो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। ISBD और AACR 2 में अंतर क्या है, तो ISBD जो है विवरण मानक है और AACR 2 जो है कैटलॉगिंग नियम है। अगला है कि LIS में IPR का अर्थ होता है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस प्रकार की संस्था है, तो ये विशिष्ट सूचना केंद्र है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन में वॉल्यूम और इशू संख्या किसके लिए होती है, तो जनरल्स लेखों की पहचान के लिए। अगला है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज की विशेषता क्या है, तो सुसंगत, नियंत्रण युक्त, परिभाषित शब्दावली। DDC के टेबल 1 में क्या होता है, तो मानक उप विभाजन। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में प्रिसिशन का अर्थ क्या होता है, तो सटीक दस्तावेज प्राप्त करने की दर। अगला प्रश्न, AACR 2 और मार्क का संबंध क्या है, तो दोनों कैटलॉगिंग से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल की परिकल्पना किसने की थी, इफ्ला ने। ई-ग्रंथालय में कौन से मॉड्यूल होते हैं, तो कैलकुलेशन, कैटलॉगिंग, ओपेक, एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है कि कंट्रोल वोकैबुलरी में UF किसका संकेत है, उपयोग न किया गया शब्द का। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस किस भाषा में विकसित है, तो जावा में। अगला है कि कैटलॉगिंग में एडेड एंट्री का कार्य क्या है, तो वैकल्पिक एक्सेस प्रदान करना। अगला है कि बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड
किसमें संग्रहित होते हैं? कैटलॉग में। अगला प्रश्न है कि साइटेशन एनालिसिस से क्या जाना जा सकता है? तो लेख या लेखक का प्रभाव। अगला है कि मार्क में इंडिकेटर्स का कार्य क्या है? तो फील्ड के विशिष्ट विवरण देना। अगला है कि यूजीसी इन्फोनेट कंसोर्टियम किसे सेवा देता है? तो विश्वविद्यालयों को। अगला प्रश्न देखते हैं, AACR 2 में रूल 1.1A किसके लिए होता है? तो मुख्य प्रवेश विवरण के लिए होता है। अगला है कि RDA का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल युग के लिए मानव कैटलॉगिंग। अगला है कि बुलियन सर्च में एक्सक्लूशन कैसे किया जाता है? तो नॉट ऑपरेटर द्वारा। अगला है कि रिसर्च डिजिंग में डिस्क्रिप्टिव स्टडी किसके लिए होता है? तो विशेषताओं का वर्णन करने हेतु। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स का मूल्यांकन किस आधार पर होता है? तो सटीकता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नॉलेज मैनेजमेंट में TCT नॉलेज क्या होता है? तो अनुभवजन्य व्यक्त न किया गया ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो सेवाओं की दक्षता बढ़ाना। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन में पेज नंबर का क्या महत्व है? तो स्रोत की सटीक स्थिति बताने हेतु। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब 2.0 आधारित सेवा का उदाहरण क्या है? तो ब्लॉग। लाइब्रेरी नेटवर्क का मुख्य लाभ क्या है? तो संसाधनों का आदान प्रदान। अगला है कि मेटा डाटा में क्रेडिटर फील्ड जो है किसे दर्शाता है? तो दस्तावेज का निर्माण। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉगिंग कोड का कार्य क्या होता है? तो कैटलॉग निर्माण के लिए नियम प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहा कैलकुलेशन मॉड्यूल का उपयोग क्या होता है? तो निर्गम व वापसी प्रबंधन। अगला है कि FRBR में एक्सप्रेशन का अर्थ क्या होता है? तो वर्क का विशिष्ट रूप यानी कि भाषा फॉर्मेट। अगला है कि रिसर्च में वैलिडिटी का अर्थ क्या होता है? महत्व क्या होता है? तो परिणामों की शुद्धता निश्चित करना। अगला है कि ISBD का कौन सा क्षेत्र सीरीज विवरण से संबंधित है? तो एरिया 6। अगला है कि DDC में उपयोग होने वाला रिलेटिव इंडेक्स क्या है? तो वर्णाक्रमित विषय सूची। अगला है कि मार्क में सब फील्ड का संकेत किस चिन्ह से होता है? तो डॉलर से। अगला है कि कोहा में कैलकुलेशन के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया आती है? तो बुक इशू, रिटर्न, फाइल कलेक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि LIS में इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन का अर्थ क्या होता है? तो विभिन्न स्रोतों से जानकारी संक्षिप्त कर प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस में रेडी रेफरेंस का उदाहरण क्या है? तो फैक्ट टाइप प्रश्न। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, भारत की राजधानी तो दिल्ली है ना, तो ये रेडी रेफरेंस में आ जाएगा। बुलियन ऑपरेटर्स में XOR का अर्थ क्या होता है? तो केवल एक सही है, दोनों नहीं। मार्क में कौन सी फील्ड पब्लिकेशन डिटेल्स के लिए होती है? तो 260, अब जो है 264 हो गया है। UGC द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब घोषित किया गया? 14 से 20 नवंबर, और ये जो है 1968 से मनाया जा रहा है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि RRR लैब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN में ग्रुप आइडेंटिफायर किस देश को दर्शाता है? तो भाषा क्षेत्र को। अगला है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का उदाहरण क्या है? तो डेलनेट द्वारा लेख की आपूर्ति। अगला है LIS में ओपन एक्सेस का उद्देश्य क्या है? तो मुफ्त और स्वतंत्र सूचना उपलब्ध कराना। वेब ओपेक किसका आधुनिक संस्करण है? पारंपरिक ओपेक का। अगला है कि ई-रिसोर्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 24 घंटा 7 दिन पहुंच सुनिश्चित करना। DDC के क्लास 700 में कौन सा विषय शामिल है? तो कला और मनोरंजन। अगला है कीवर्ड इंडेक्सिंग में कौन सा प्रमुख स्रोत प्रयोग होता है? तो शीर्षक। अगला है कि अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दस्तावेजों का संक्षिप्त सारांश देना। अगला है कि साइटेशन इंडेक्स का जनक कौन है? तो यूजिन गारफील्ड। अगला है कि थिसोरस में RT का अर्थ क्या होता है? तो रिलेटेड टर्म। अगला है कि NDLI का संचालन कौन करता है? तो IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक में कीवर्ड सर्च किस पर आधारित होता है? तो शब्दों के मिलान पर। अगला है कि AACR 2 का भाग सेकंड किससे संबंधित है? तो हेडिंग, यूनिफॉर्म, टाइटल इत्यादि से। अगला है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक SR रंगनाथन। अगला है कि
डीडीसी के क्लास नंबर और कटर नंबर को मिलाकर क्या बनता है, तो कॉल नंबर। अगला है कि बिब्लियोग्राफी डाटाबेस का उपयोग किसमें होता है, तो संदर्भ खोजने में। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में इम्यूलेटिव स्कीम का अर्थ क्या होता है, तो पहले से निर्धारित विषय सूची। अगला देखते हैं, डिजिटल प्रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो डिजिटल सामग्री का जो है दीर्घकालीन संरक्षण। अगला है कि OCLC का मुख्यालय तो ओहियो अमेरिका में है। रेफरेंस इंटरव्यू की शुरुआत किससे होती है, तो उपयोगकर्ता की आवश्यकता को समझने से। अगला है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में रिलेवेंस फीडबैक का कार्य क्या होता है, तो उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया से जो है परिणाम सुधारना। अगला है कि अब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग में क्या अंतर है, तो अब्स्ट्रैक्टिंग में सारांश होता है, इंडेक्सिंग में जो है विषय शब्द होता है। अगला है कि मेटा डाटा के कितने से मुख्य प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे होते हैं। अगला है ओपेक में मार्क रिकॉर्ड प्रदर्शित कैसे होता है, तो टैग संरचना में। अगला प्रश्न है कि इंडिया में ओपन एक्सेस जर्नल्स को बढ़ावा कौन देता है, तो शोध गंगा DOIAJ। अगला है कि CC में कौन से खंड में पर्सनालिटी फैक्ट्स आता है, तो प्रथम में। अगला है कि रिसर्च प्रोसेस में हाइपोथेसिस ट्रेसिंग का चरण कब आता है, तो डेटा संग्रह के बाद। अगला है ICT के माध्यम से रेफरेंस सर्विस देने को क्या कहा जाता है, तो डिजिटल रेफरेंस सर्विस। अगला है कि रिसर्च रीजिंग में क्रॉस सिलेक्शन स्टडी जो है किसे कहते हैं, तो एक समय बिंदु पर डाटा संग्रह। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स में ब्रेडफोर्ड लॉ क्या दर्शाता है, तो जनरलों का वितरण। अगला है कि बुलियन सर्च का लाभ क्या है, तो सटीक और संक्षिप्त खोज। अगला है कि मार्क में 008 फील्ड किस प्रकार की है, तो फिक्स्ड लेंथ डाटा एलिमेंट्स। अगला है कि बुक नंबर का निर्धारण किस पद्धति से होता है, तो कटर टेबल से। अगला है कि डिजिटल लाइब्रेरीज में इंट्रोपरेटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, तो विभिन्न प्रणालियों के बीच संगतता। अगला है कि INB का प्रकाशन कौन करता है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता या केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता कह लीजिए। अगला कह रहा है कि लाइब्रेरी नेटवर्क में डेलनेट का पूरा नाम क्या होगा, तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंट्रोल वोकैबुलरी का अभिप्राय क्या होता है, तो मानकीकृत विशेष शब्दों की सूची। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन की मूल प्रक्रिया क्या होती है, तो एकत्र करना, वर्गीकरण, संचयन और वितरण। अगला है कि LIS में SDI किस आधार पर काम करता है, तो यूजर प्रोफाइल पर। अगला है कि सिटेशन इंडेक्सिंग में से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो दस्तावेज के उद्धरण। अगला है कि इंडेक्सिंग में कीवर्ड इन कंटेंट्स यानी KWIC का उपयोग क्यों होता है, तो संदर्भ के साथ शब्द दिखाने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR 2 में टाइटल प्रॉपर किस फील्ड में आता है, तो $245 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सामान्य जन के लिए निःशुल्क सेवाएं। अगला है कि LIS में रिसर्च गैप का अर्थ क्या होता है, तो अब तक शोध में छोड़ा गया क्षेत्र। अगला है कि रिसर्च हाइपोथेसिस किस प्रकार की होती है, तो null और अल्टरनेटिव। अगला है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक भारत में किस तिथि से शुरू होता है, तो 14 नवंबर से। अगला है कि बुलियन ऑपरेटर्स में जो है एंड का प्रभाव क्या होता है, तो सामान्य शब्दों को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिब्लियोग्राफी कंट्रोल का उद्देश्य क्या होता है, तो सभी सूचनाओं को सूचीबद्ध करना। अगला है कि ओपेक का लाभ क्या है, तो रिमोट और त्वरित खोज, है ना। इन्फॉर्मेशन सोर्स शेयरिंग किस ओर संकेत करता है, तो सहयोगात्मक सेवा। अगला है कि इन्फॉर्मेशन साइंस और लाइब्रेरी साइंस में मुख्य अंतर क्या है, तो इन्फॉर्मेशन साइंस अधिक तकनीकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिसर्च मेथड में सर्वे का प्रयोग जो है कब किया जाता है, तो जब बड़ी आबादी से जानकारी लेनी हो। अगला प्रश्न देखते हैं। रेफरेंस बुक का उदाहरण है, तो विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया कह लीजिए। इंडेक्सिंग लैंग्वेज में प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जो है किस प्रकार की होती है, तो इंडेक्सर द्वारा संयोजन किया गया। अगला है कि मेटा डाटा का मुख्य कार्य क्या है, तो जानकारी का वर्णन। अगला है कि LIS में करंट अवेयरनेस बुलेटिन का उपयोग क्या है, तो हालिया प्रकाशनों की जानकारी देना।
डिजिटल डॉक्यूमेंट का एक लाभ क्या है? तो त्वरित और व्यापक वितरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR 2 में जो है रूल 12 किससे संबंधित है? तो ये सीरियल पब्लिकेशन से रिलेटिव है। अगला है कि डिजिटल प्रिजर्वेशन में BT रूट से क्या तात्पर्य है? तो डाटा का धीरे धीरे खराब होना। अगला है कि Z39.50 प्रोटोकॉल क्या है? तो बिब्लियोग्राफी डाटा साझा करने का मानक। अगला है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी में यूज क्या दर्शाता है? तो जानकारी का प्रभावी उपयोग। अगला है कि ओपेक में बुलियन सर्च क्यों उपयोगी है? तो अधिक सटीक परिणाम देना। अगला है कि LIS में रिव्यूग्राफी सेवा का उद्देश्य क्या है? तो दस्तावेजों की प्रकृति प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR 2 में एडिट एंट्री किस लिए होता है? तो वैकल्पिक खोज बिंदु देना। अगला है कि मार्क में 700 फील्ड किसके लिए होता है? तो अतिरिक्त लेखक के लिए। अगला है कि क्लासिफिकेशन स्कीम में नोटेशन का कार्य क्या है? तो वर्ग का प्रतीक बनाना। अगला है कि बिब्लियोग्राफी में एनोटेशन बिब्लियोग्राफी क्या होता है? तो स्रोत के साथ संक्षिप्त विवरण। अगला है कि बिब्लियोग्राफी यूटिलिटी का प्रमुख उदाहरण क्या है? OCLC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में रैंकिंग का अर्थ क्या होता है? तो प्रासंगिकता के आधार पर क्रम। अगला है कि ISBT का एरिया 2 किससे संबंधित है? तो संस्करण विवरण से। अगला है कि LIS में लिटरेचर रिव्यू जो है का उद्देश्य क्या होता है? तो पूर्व शोध को समझना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में एक्विजिशन मॉड्यूल का कार्य क्या होता है? एक्विजिशन मॉड्यूल का कार्य होता है संग्रह, निर्माण और बिलिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 का उपयोग किस में होता है? तो कैटलॉगिंग में। अगला है कि कीवर्ड सर्चिंग और सब्जेक्ट सर्चिंग में क्या अंतर है? तो कीवर्ड शब्द आधारित है, सब्जेक्ट विषय आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनियन कैटलॉग किसके लिए होता है? तो विभिन्न लाइब्रेरी संग्रहों की सम्मिलित सूची। अगला है कि साइटेशन में IBID किसके लिए प्रयोग होता है? तो उसी स्रोत की पुनरावृत्ति के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कोहा में होल्ड का अर्थ क्या होता है? तो पुस्तक आरक्षित करना। अगला है कि थिसोरस में स्कोप नोट का कार्य क्या होता है? तो शब्द की उपयोग सीमा बताना। अगला है कि LIS में फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का उपयोग कहाँ होता है? तो रेफरेंस इंटरव्यू में। अगला है कि रिसर्च में सैंपलिंग एरर क्यों होता है? तो नमूना प्रतिनिधित्व में कमी के लिए। अगला है कि मार्क में कंट्रोल फील्ड क्या होता है? तो फिक्स्ड डाटा फील्ड जैसे 008। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिब्लियोग्राफी कंट्रोल के 4 घटक कौन से हैं? तो पहचान, विवरण, सूचीकरण, पहुंच। अगला है कि साइटेशन इंडेक्सिंग में सेल्फ साइटेशन जो है क्या है? तो ये लेखक द्वारा स्वयं का संदर्भ देना। अगला है कि करंट अवेयरनेस सर्विस के प्रकार कौन से हैं? तो बुलेटिन, ईमेल, अलर्ट और न्यूज़लेटर। अगला है कि LIS में FAQ सेवा का अर्थ क्या है? तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अगला है कि मार्क में 856 फील्ड का कार्य क्या है? तो URL या डिजिटल एक्सेस लिंक। अगला है कि रिसर्च में रिलेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो परिणामों की स्थिरता। अगला प्रश्न कह रहा है कि LIS में रिसोर्स एमुलेशन क्यों आवश्यक है? रिसोर्स में एवल्यूएशन क्यों आवश्यक है? तो उपयोगिता और उपयोगिता को जानने हेतु। अगला है कि कीवर्ड इंडेक्सिंग की सीमा क्या है? तो संदर्भ की अस्पष्टता। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC की डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? तो दशमलव संख्याओं पर आधारित है। तो दोस्तों जो है आपके 200 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। रात 8 बजे जो है मैराथन वीडियो आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं रात को 8 बजे आज। और जो है मैराथन वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। राजस्थान का एग्ज़ाम डेट एकदम नज़दीक है और ये किसी भी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो मात्र 50 रुपये देकर इसे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बताइएगा कि इसमें 3300 प्रश्न है। ठीक है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं। ठीक है, 9795
15 3 टाइम 0 5, ठीक है 5 97 95 15 3 बार 0 5। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।